कि किसी को कोई क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट क्लास में? कोई डाउट्स हैं किसी को? यस। हाँ पूछ, पहले वो चालू कर लीजिए, देन विल गो टू द टुडे सेशन। पूछिए। जातिस्मरणीय ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के शब्द से होता है। बेसिकली जो जाति स्मरण ज्ञान है ना, उसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए मुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो मैं अपने पिछले भवों का को मतलब आ जाता है। एंड पिछले भव का इज थ्रू मेमोरी। ओके राइट। क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान का एक रूल है कि मैं कितने पिछले भवों का जानती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू कंचन आंटी असंख्यात अनंत भव तक मैं देख सकती हूँ। पर कब तक देख सकती हूँ? यदि बीच में एक भी भव उसमें असंगी का आया, देन उसके पास का मैं देखना बंद कर दूंगी। समझ लीजिए, जैसे मेरा इस भव के दो भव पहले तक मैं संगी जीव थी, पर उसके पहले थर्ड भव में मतलब थर्ड प्रीवियस भव में मैं एक इंद्रिय थी या कुछ भी इंद्रिय थी जिसमें संगी नहीं थी। संगी मतलब मेरे में मन नहीं था, मन वाला जीव नहीं था। हाँ, वो वाला जीव थी, तो वो वाला भव और उसके पास का मैं आई कैन नॉट ब्रिंग इट आउट ऑफ मेमोरी, राइट। सो ये मेमोरी से आता है, और मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय मति ज्ञान, नॉट बाय श्रुत ऑल्सो। इसलिए मति ज्ञान का शयोपशम बोला जाता है उसको। जैसे वो जो स्नेक था ना, जिसने महावीर स्वामी भगवान को काटा था, चंड कौशिक, उसके लिए उसको जाति स्मरण हुआ था, तो वो मति ज्ञान का शयोपशम मतलब विशुद्ध शयोपशम की वजह से बोलते हैं ना, ज्ञान निर्मल बनता है, तो उससे हुआ था। ठीक है। देवों में, नारकियों में, तीर्थंकरों में जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। हाँ। लेकिन उनको देखने के लिए उपयोग लगाना पड़ता है, तो ही देखते हैं ना। नहीं, मेरा ना आज का टॉपिक बेसिकली मैं पहले शयोपशम वर्ड खत्म करूंगी, और तो क्योंकि शयोपशम अभी तो मैं आपको जस्ट पुश कर रही हूँ कि नवकार मंत्र कर लो, सामायिक कर लो, थोड़ा थोड़ा धर्म चालू कर लो। बट आज से 1 या 2 साल यदि हो जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं आपको ऐसे पूछूंगी, शयोपशम किया, राइट? क्योंकि शयोपशम वर्ड इज अ वेरी बिग धर्म। आप समाज में नहीं रह सकते, आप साधु नहीं हो, आप मैक्सिमम 5, 6, 10 सामायिक, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं पाओगे, राइट? क्योंकि आपको घर के भी तो 10 काम करने होंगे। बट आप शयोपशम चलते फिरते भी कर सकते हो। तो आज से 1-2 साल के बाद मैं आपको बोलने लगूंगी शयोपशम किया, क्योंकि शयोपशम यदि आप कर रहे हो तो शयोपशम इटसेल्फ इज अ धर्म। यू अंडरस्टैंड? इज अ धर्म, मतलब इंट्रोवर्टेड कॉमर्स में धर्म कैन बी डिफाइंड एज शयोपशम। ओके। और या तो बेसिकली मैं एक क्लास शयोपशम पे लेने की कोशिश कर रही हूँ टुडे, एंड व्हेन मेरा शयोपशम का टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक पूरी क्लास में उपयोग पे लूंगी, मतलब द होल क्लास विल बी ऑन उपयोग। ओके। तो पूरी क्लास, क्योंकि उपयोग इज ऑल्सो मतलब अधर्म, मतलब एडवांस लेवल का धर्म जो होता है ना, जैसे कंचन आंटी की क्लास में जाओगे तो यू विल कीप हियरिंग द वर्ड शयोपशम, उपयोग एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज वो उस लेवल के अंदर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता है कि उपयोग इज ऑल्सो धर्म एंड शयोपशम इज ऑल्सो धर्म। क्योंकि हमारे जनरली क्या विजन होता है, अरे 28 करो धर्म हो गया, प्रतिक्रमण करो धर्म हो गया, राइट? हम लोग सिर्फ इसी को स्वरूप समझते हैं। हमको ये नहीं पता कि शयोपशम एंड उपयोग, ये दोनों चीजें धर्म को क्वालिफाई करती है। तो फुल क्लास विल गो ऑन उपयोग, बट आज से शयोपशम टॉपिक के बाद। ओके, सो आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। ओके ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? Anybody? Okay, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए शोभा जी एंड चंचल जी, प्लीज। कोई होमवर्क तो नहीं था ना पिछली क्लास में? आई होप मैंने किसी का होमवर्क नहीं था। ये जो मैं यदि होमवर्क देती हूँ ना, जितना भी बेसिक लगे ना, प्लीज कर लिया करिए, क्योंकि यदि ये होमवर्क नहीं करेंगे ना, तो आपको ये मैं पहले थ्योरी दे रही हूँ और थ्योरी के साथ उसका एप्लीकेशन दे रही हूँ। आपको यदि ये दोनों नहीं समझ देगा ना, तो फ्यूचर में भी नहीं दिखाई देगा। आपको एप्लीकेशन अभी देखना पड़ेगा, राइट? और एप्लीकेशन आप जितना देखना चालू करोगे ना, आपको जैन धर्म उतना इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मजा आने लगेगा, राइट? और मजा आएगा ना, तो यू विल बी एबल टू सस्टेन जैनिज्म इन योर लाइफ। ओके, सो प्लीज वो होमवर्क चाहे होंगे तो करते जाइएगा। एंड सेकेंडली, यदि डाउट होते हैं तो बीच बीच में पूछिए। आई एम नॉट गोइंग टू वेट टिल द होल क्लास टू एंड, ओके? बिकॉज ये कंटिन्यूस टॉपिक है। ये टॉपिक में मतलब शायद 3-4 क्लासेस और चले ज्ञानावर्णीकरम। तो अभी प्रॉब्लम आ रही है, अभी पूछ लो, डोंट वेट फॉर समथिंग एल्स। ओके,
ओके, हमने पिछली क्लास में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान क्या है देख लिया था. ओके, आई डोंट नीड टू रिकैप दैट, सो मैं डायरेक्टली मन पर्यव ज्ञान पे जाती हूँ. ओके, हर आत्मा के अंदर एक ज्ञान होता है जिसका नाम है मन पर्यव ज्ञान. ओके, यदि वो ज्ञान मेरे में है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप ये समझिए. पहले तो देखिए कि ये वाला जो ज्ञान है ना, बहुत एडवांस लेवल का ज्ञान होता है और इसके अंदर बहुत विशुद्धि चाहिए होती है चारित्र की, जो सिर्फ साधुओं में आ सकती है, श्रावक चारित्र में नहीं आती है. तो साधुओं में भी आती है, और साधुओं में भी नॉर्मल साधु में नहीं आती. जब साधु भगवान 7वें गुण स्थान में होते हैं, मतलब अप्रमस्त अवस्था में होते हैं, बहुत जब साधना होती है, तब उनको मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो जाता है. ओके, उत्पन्न होने के बाद मान लीजिए वो साधु चाहे प्रमत अवस्था, मतलब थोड़ा सा प्रमाद अवस्था में भी आ जाए तो भी वो ज्ञान टिकता है. बट ये ज्ञान आता कब है, जब बहुत ही एडवांस लेवल के थॉट प्रोसेस होते हैं, मतलब अप्रमाद अवस्था और चारित्र की बहुत ज्यादा विशुद्धि होती है, तब ये ज्ञान आता है. ओके, अभी ये ज्ञान सिर्फ साधुओं को हो सकता है, श्रावकों को नहीं होता है. तो इसमें होता क्या है, यदि ये मुझे होता है तो मैं सामने वाला यदि संगी जीव है, संगी जीव मतलब यदि वो मन उसके पास मन है, ओके, तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी डिटेल्ड थियोरीज मेरे को पता लग सकती है. आई कैन कम टू नो. ओके, तो मैं अढ़ाई द्वीप में हूं, तो अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सारे संगी जीवों के बारे में मैं जान सकती हूँ. मान लो कोई आदमी किसी वजह से अढ़ाई द्वीप के बाहर गया है, देन आई विल नॉट कम टू नो. व्हाई? बिकॉज मन पर्यव ज्ञान से अढ़ाई द्वीप का ज्योग्राफी में वी हैव सीन दैट, राइट. अढ़ाई द्वीप के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है. तो बट नेचुरल है उध्वलोक और अधोलोक, मतलब मैं देवता और नारकी भी संगी जीव है, तो मैं उनके बारे में नहीं जान सकती कि उनके मन में क्या चल रहा है. बट यदि कोई देवता अढ़ाई द्वीप के अंदर आए, जैसे तीर्थंकरों के संवत्सरण में आते हैं, देवता डू काम, देवी देवता काम, एंड सम ऑफ द देवी देवता ऑल्सो लिव विद अस. कैसे हम जीव तत्व में देखेंगे कि कई देवी देवता हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि 4 तरीके के देवता होते हैं. तो जो यदि वो देवता अढ़ाई द्वीप में आया है, जैसे कोई वैमानिक देवता तीर्थंकर के संवत्सरण में आए हैं, यानी अढ़ाई द्वीप के अंदर आए हैं, then I can come to know वो देवी देवता के माइंड में क्या चल रहा है, मतलब मन में क्या चल रहा है, मुझे पता लग सकता है. ओके, तो ये है मन पर्यव ज्ञान. ये तो मन पर्यव ज्ञान जो होता है इज वेरी ग्रेट. इसके अंदर आप पिछले क्लास में मैंने आई होप आई एम क्लियर विद मन पर्यव ज्ञान. किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मन पर्यव ज्ञान की क्लैरिटी आई. ओके, बिकॉज पिछली क्लास में जब मैंने अवधि ज्ञान पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने बोला था कि जिस पर्सन को अवधि ज्ञान होता है वो पास्ट और फ्यूचर का मन की बातें भी जान लेता है. तो आप बोलोगे अवधि ज्ञान वाला भी मन की बातें जान लेता है, मन पर्यव ज्ञान भी मन की बातें जान लेता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अवधि ज्ञान सिर्फ जनरल मन पर्यव ज्ञान को जानता है, पर उसके साथ साथ 10 और चीजों को भी जानता है. ही नोज मच मोर, मतलब ठीक है. बट मन पर्यव ज्ञान वाला जो साधु है वो सिर्फ मन की बातें ही जान सकता है, दूसरी चीजें जानने की उनमें कैपेसिटी नहीं होती है. ओके, बट जो मन पर्यव ज्ञानी होता है ना, वो इतना डिटेल में जानता है कि उसको क्या जी, मन की बात खाली अपनी जानते साधु या दूसरों के मन की बात भी जानता है मन पर्यव ज्ञान में? नहीं, दूसरों के मन की ज्ञान, अपनी मन की बात तो सारा जीव जानता है. दूसरों के मन की बातें, यानी यदि आज के किसी साधु को मन पर्यव ज्ञान है तो वो आपके मन की बातें जान सकता है, क्योंकि आप संगी जीव हो. दूसरों के मन की बातें. आशिमा जी, या इसमें आपने बताया था अवधि ज्ञान सिर्फ 3 को ही होते हैं ना? तीर्थंकर भगवान की आत्मा, नारकी के जीव और देवता. नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला है. मैंने बोला नारकी और देवता को तो जन्म से होता है.
Okay, or that is what I said. Okay, but there are a lot of other people who अवधि ज्ञान is मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सबको होता है. It can happen to anybody. It is just a ज्ञान. It's just a knowledge component. Okay, but मनःपर्यय ज्ञान is much more than that. It is a refined stage. Okay, वो सिर्फ साधु को होता है, वो भी अप्रमत्त साधु को होता है. It's far more greater when it comes to quality. Quality wise मनःपर्यय ज्ञान की बहुत superior quality होती है. वही मैं बताना चाहती थी कि अवधि ज्ञान वाला जानता है ना, जैसे यदि मुझे अवधि ज्ञान है और मैं अवधि ज्ञान से आपके मन की बात जान रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये जान पाऊंगी कि आप अभी किसी मटके के बारे में सोच रहे हो. यू अंडरस्टैंड, लाइक मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग लाइक मटके के बारे में सोच रहे हो. बट क्यों मटके के बारे में सोच रहे हो, कैसा मटका है, कहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, मतलब उसकी डिटेल्ड नॉलेज शायद मेरे को नहीं हो जनरली. बट मनःपर्यय ज्ञान में मैं ये भी जानूंगी कि आप मटके के बारे में सोच रहे हो, तो क्यों मटके के बारे में सोच रहे हो, उसका पूरा आसपास, मतलब क्यों, मतलब जैसे वाई आर यू, क्यों मटके के बारे में सोच रहे हो, कहाँ का मटका है, कैसा मटका है, वो मटके में क्या होने वाला है, एवरीथिंग, मतलब इतनी सूक्ष्म अवस्था ऑफ मतलब उसके बैकग्राउंड रीजंस ऑफ मटका, एवरीथिंग आई कम टू नो. मनःपर्यय ज्ञान इज वेरी विशिष्ट एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न. ओके, सो दिस हैपेंस. या अवधि ज्ञान भी क्या 2.5 द्वीप तक, मतलब तभी मतलब नहीं ना, उसका तो नहीं. अवधि ज्ञान जो होता है ना, उसका मतलब होता है लिमिटेड एरिया. ओके, मतलब लिमिटेड एरिया या लिमिटेड मर्यादा या लिमिटेड एक तरह का मतलब जुरिडिक्शन इज फिक्स्ड, राइट. जैसे देवता होता है ना, उसको फिक्स्ड होता है कि नीचे कितना देखेगा अवधि ज्ञान में और ऊपर उसका कितना देख सकता है. तो ज्यादातर वो अपने देवलोक की जो ध्वजा होती है वहां तक देखते हैं, उसके ऊपर उनकी देखने की ज्यादातर कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि देवता यदि अपने से सुपीरियर लेवल के देवता को देखेगा तो उसको दुख होगा कि यार आई एम नॉट रिच, दैट गाइ इज रिचर देन मी, मतलब मेरे से ज्यादा उसकी पुण्यवानी है, तो उसको दुख होगा. और देवताओं को दुख प्राय नहीं होता है. देवता मतलब साता वेदनीय कर्म का उदय, बहुत हैप्पी रहते हैं ये लोग, इसलिए उनका जो अवधि कम है, नीचे ज्यादा है, राइट. वो लोग नीचे ज्यादा देख सकते हैं. जो इस तरह से सबका फिक्स्ड है. जैसे पहले देवलोक का जो देवता है वो ऊपर कितना देखेगा, नीचे कितना देखेगा, साइड में कितना देखेगा. वैसे नारकी का भी कौन कितना कहाँ देख सकता है, सभी नारकी और देवता का फिक्स्ड होता है. बट मनुष्यों के अंदर इट वेरीज ऑन साधना. मान लीजिए मेरा बहुत जबरदस्त साधना है, तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान बोलते हैं, राइट. तो उत्कृष्ट होने से तो मैं मतलब लाइक सी, जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट मैं चौस्पर्शी वर्गणा को देखती हूँ. आई कैन कम टू नो प्रैक्टिकली एवरीथिंग ऑन प्लैनेट, मतलब व्हाट इज देयर. ओके, बट यदि मेरा उतना अवधि ज्ञान नहीं होगा, उससे छोटा ज्ञान होगा, तो शायद मैं अटस्पर्शी जीवों को अटस्पर्शी वर्गणा को देखूंगी. उसमें मैं कुछ देख पाऊंगी, कुछ नहीं देख पाऊंगी. ओके, सो अवधि ज्ञान फॉर मी डिपेंड्स ऑन माय साधना, मतलब ऑन ह्यूमंस एंड तिर्यंश, मनुष्य या तिर्यंश के लिए इट डिपेंड्स ऑन माय साधना कि मेरे को कितना अवधि ज्ञान है. अवधि ज्ञान अंगुल का असंख्यातवा भाग जितना भी हो सकता है. मतलब मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ और अंगुल का असंख्यातवा पार्ट जितना हुआ, राइट. आई विल नॉट इवन कम टू नो कि मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ. दैट काइंड ऑफ अ थियरी इज आल्सो पॉसिबल. बट उत्कृष्ट बहुत लंबा देख सकते हैं. लेट मी गिव यू स्टोरी ऑन दिस कि आनंद श्रावक के लिए आता है स्टोरी. आनंद श्रावक इज वन ऑफ द 10 बेस्ट श्रावक्स की स्टोरी आती है. महावीर स्वामी भगवान के शासन काल में हुए थे. तो ही डिड अमेजिंग साधना, आनंद श्रावक. ये जो स्टोरी है, ये उपासक दशांग सूत्र की फर्स्ट चैप्टर है. उपासक दशांग सूत्र की फर्स्ट चैप्टर में है. व्यू इट्स अ मस्ट रीड स्टोरी. इसमें क्या होता है, इतनी जबरदस्त साधना वो कर चुके होते हैं, बट उनका बॉडी की बस हो जाती है. मतलब उनका बॉडी इज नॉट नाउ रेडी टू टेक एनी मोर तपस्या, क्योंकि वो इतनी तपस्याएं कर चुके होते हैं. तो एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि लेट मी टेक संथारा बिकॉज माई बॉडी इज अनेबल टू डू मच ऑफ थिंग्स. तो वो क्या करते हैं, संथारा पचकते हैं. जब संथारा पचकते हैं तो उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और वो भी हाई डायमेंशन का, मतलब काफी बड़े डायमेंशन का. और वो कितने द्वीप समुद्र देखने लग जाते हैं ऊपर नीचे, वो सब इस तरह का वर्णन आता है.
उस वक्त वहां पे गौतम स्वामी भगवान जो पहले गणधर थे, वो उनके घर में ऐसे ही आते हैं जैसे गोचरी के लिए आते हैं। तो आनंद श्रावक उनको वंदन नमस्कार करके ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे इस लेवल का अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो गौतम स्वामी भगवान सेज नो, श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं होता है, मतलब इतने सारे द्वीप समुद्र वो नहीं देख सकता है। तो आई थिंक यू आर लाइंग एंड आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। आनंद श्रावक सेज नथिंग डूइंग, व्हाई वुड आई लाई, मैं देख रहा हूँ इसलिए तो तुमको बोल रहा हूँ। And he puts his foot down and says, nothing doing, I know I'm right and I'm not going to take prize, right? आगे चल के महावीर स्वामी भगवान ये डाउट क्लियर करते हैं गौतम स्वामी भगवान का, that actually you are wrong and आनंद श्रावक is right. इस तरह से एक स्टोरी आती है जिसके लिए गौतम स्वामी भगवान मतलब जाके सॉरी भी बोलते हैं फॉर दैट आनंद श्रावक को। Why am I telling you this is कि अवधि ज्ञान का विषय जो होता है डिपेंड्स ऑन द साधना, कौन कितनी साधना करता है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी को राइट में दिखाई दे रहा है, किसी को लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, किसी को सिर्फ फ्रंट में दिखाई दे रहा है, किसी को बैक में दिखाई दे रहा है, किसी को इस एरिया में दिखाई दे रहा है लेकिन बाहर के एरिया में नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? ऐसे अवधि ज्ञान बहुत तरीके के होते हैं विच गोज अ लॉट इन डिटेल। सो व्हाट हैपेंस इज, जब मैं बेसिक्स की क्लास खत्म कर दूंगी, आई विल गो टू इंटरमीडिएट लेवल क्लासेस, तब मैं आपको नंदी सूत्र के लेवल पे आपको 5 ज्ञान सिखाऊंगी। उसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि अवधि ज्ञान कैसे दिखता है, मन पर ज्ञान कैसे दिखता है, राइट? So till then the basics class is going on. Just understand अवधि ज्ञान लिमिटेड एरिया का दिखता है, ओके? ओके, या प्रीति जी? अश्मा जी, या आपने वो मटके का एग्जाम्पल दिया था ना, वो मन पर ज्ञान के लिए दिया था। हाँ, मन पर ज्ञान की बहुत डिटेल में जानता है। अवधि ज्ञानी इतना डिटेल में नहीं जान सकता जितना मन पर ज्ञान। बट मटका अजीब है ना, मन की पर्यायों को कैसे, मन पर ज्ञान में तो सिर्फ मन की पर्यायों को देखता है। हाँ, तो आपके मन में यदि मटका चल रहा है, आपके मन में यदि आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो वो जान जाएंगे कि आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो। यदि आप मटके के बारे में सोच रहे हो तो आप वो जान जाएंगे कि आप मटके के बारे में सोच रहे हो। यदि आप उन बच्चों के स्कूल के बारे में सोच रहे हो तो वो जान जाएंगे कि आप अपने बच्चे के स्कूल के बारे में सोच रहे हो। दैट्स व्हाट आई मेंट। इट डज नॉट मैटर कि वो जिसके बारे में सोच रहे हैं, राइट? ओके, हेलो दीदी। या टर्नी, तो मन प्रयोग ज्ञान केवल मनुष्यों के भावों को, मन प्रयोग ज्ञानी मनुष्य के भावों को ही जानता है या चारों गति के जीवों के भावों को जानता है? मन प्रयोग ज्ञानी जो है ये संगी जीवों को जानता है। संगी जब एक्चुअली तिर्यंश में भी संगी होते हैं। हाँ, तिर्यंश में सारे जितने भी आप देख रहे हो, हाथी घोड़े, ये जो पंचेंद्रिय हैं, उनमें पूरी संभावना है कि संगी है। असंगी कम दिखाई मतलब होते हैं, आई एम श्योर, बट उसमें कम हो। सारे संगी जीवों को तो डेफिनेटली अवधि ज्ञान है, तो वो उनके मन में क्या चल रहा है ये जान सकते हैं। तिर्यंश को भी जानता है। नैरिक भी संगी होते हैं, देवता भी संगी होते हैं। हाँ, पर नैरिक में एक प्रॉब्लम है, नैरिक के जीवों को मन प्रयागरी जान सकता है। प्रॉब्लम ये है कि दैट नारिक मतलब नरक में रहने वाला नारकी हैज टू कम टू अढ़ाई द्वीप, तो ही मन प्रयाज्ञानी कैन इंटरप्रेट कि उसके मन में क्या चल रहा है, राइट? तो प्रॉब्लम ये है, नारकी कांट कम टू अढ़ाई द्वीप। सी, देवता कैन कम टू अढ़ाई द्वीप because देवता keep coming, they can keep going anywhere, but narkis are not, narkis more like a jail. So कौन उनको रिलीज करेगा? So even though यदि नारकी आ सकते यदि अढ़ाई द्वीप में, तो यस, आंसर इज मन प्रज्ञानी उनके भावों को जान सकते थे, पर आते नहीं, इसलिए जानते नहीं। आर यू क्लियर? ओके, क्लियर। Okay. So I hope everybody is clear with the first 4 ज्ञान. Okay. Now इसके ऊपर मैं एग्जांपल आपको सेट करती हूँ। यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं, चाहे वो एकेंद्रीय जीव से लेके पंचेंद्रीय जीव हैं, मतलब हमारी तरह एडवांस संघी जीव भी हो सकते हैं, बट पत्ते का एकेंद्रीय जीव भी है। व्हेन आई से पत्ते का जीव, एकेंद्रीय जीव मतलब ऑलमोस्ट द लीस्ट पुण्यवानी वाला जीव बता रही हूँ आपको। उस जीव में भी मति शुद्ध ज्ञान
थोड़ा तो हटा हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा, मतलब उसकी जो ब्लैकनेस है उसका थोड़ा हटा होगा, मतलब थोड़ा क्षयोक्षम तो होगा ही होगा। क्यों होगा? उसकी वजह से ये है कि यदि वो भी नहीं होगा तो हाउ विल दे कम टू नो कि यार हमको भूख लगी है, राइट, वी नीड, हमको पेन हो रही है, कुछ भी अनुभूति नहीं होती है। सो एकेंद्रीय जीवों में भी मैंने 4 तरीके का जो मतलब जिसको बोलते हैं ना आहार संज्ञा, बाह्य संज्ञा, मैथुन संज्ञा और आहार संज्ञा, बाह्य संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये जो 4 तरीके की संज्ञा है वो बेसिकली मति श्रुत के क्षयोक्षम से ही उत्पन्न होती है। ओके, तो सभी जीवों में मति श्रुत ज्ञान का थोड़ा आवरण हटा हुआ है। ओके, बट अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान सब में नहीं होता है। आई जस्ट एक्सप्लेन। ओके, जब तीर्थंकर भगवान पैदा होते हैं, when वो चलते हैं और गर्भ में आते हैं माता की, मतलब जो उनका आखिरी भव होता है उसमें वो गर्भ से ही अवधि ज्ञान लेके आते हैं, अवधि ज्ञान लेके आते हैं, एंड दे हैव इट ऑल देयर लाइफ। बट मन पर्याय ज्ञान वो लेके नहीं आते। आप बोलोगे इतना एडवांस लेवल का जीव है, तीर्थंकर बनने वाला जीव है, हाउ कम दैट पर्सन डज नॉट हैव मन पर्याय ज्ञान? क्योंकि वो साधु नहीं है, गर्भ में भी वो साधु नहीं है, जब वो पैदा होते हैं संसार में तब भी वो साधु नहीं है, इसलिए उनको मन पर्याय ज्ञान नहीं होता है। जैसे ही वो दीक्षा लेने के लिए करेवी भंते का पाठ पढ़ते हैं, राइट, वो तीर्थंकर भगवान जब अपनी दीक्षा ले रहे होते हैं, तो जैसे ही वो करेवी भंते का पाठ पढ़ते हैं और 3 करण 3 योग से सावध योग का पचकान करते हैं, यानी दीक्षा लेते हैं, तभी उनको चौथा ज्ञान मन पर्याय ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। ओके, एंड दैट रिमेन्स विद देम टिल दे गेट केवल ज्ञान। ओके, टिल इट रिमेन्स विद देम टिल केवल ज्ञान। ओके, क्लियर? ओके, सो ये 4 ज्ञान समझ में आ गए हैं। ये जो चारों ज्ञान जो मैंने स्टार्टिंग में बताए, ये चारों ज्ञान का क्षयोक्षम होता है। क्षयोक्षम वर्ड का मतलब मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, मैं आपको इसीलिए इतना क्लेरिफाई कर रही हूँ क्षयोक्षम वर्ड, क्योंकि आपके दिमाग में क्षयोक्षम वर्ड आज जब मैं एक बार फिनिश कर दूंगी ज्ञानावर्णीकरण, इसके बाद मैं कभी नहीं सिखाऊंगी कि क्षयोक्षम क्या होता है। यू शुड बी एबल टू पिक्चराइज इन योर हेड क्षयोक्षम मतलब दिस, क्योंकि क्षयोक्षम मोहिनी कर्म में भी होगा, सब में होगा, प्रक्रिया सेम है, सब कुछ गुण उत्पन्न, सब कुछ सेम है। तो मैं एक वर्ड मैंने ज्ञानावर्णीकरण में सिखा दिया, तो वो वाला वर्ड मैं आगे वापस कभी सिखाऊंगी नहीं। आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्षयोक्षम वर्ड समझ में आ चुका है। ओके, सो ये जो चारों ज्ञान है इसका क्षयोक्षम होता है, मतलब इसके अंदर से ब्लैकनेस हटती है, राइट। जो कर्म है उसके अंदर से ब्लैकनेस मतलब रसघात होता है, स्थितिघात होता है, तो रसघात होता है यानी ब्लैकनेस हटती है, व्हाइट हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है। ओके, ज्ञान हर जीव के अंदर रहा हुआ है, अंदर मतलब आत्मा में रहा हुआ है। ओके, सो ये फर्स्ट ज्ञान 4 क्षयोक्षम में ज्ञान है, इनका क्षयोक्षम करते हैं आप इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर से रस को ब्लैक से ग्रे कर सकते हो, ग्रे से व्हाइट भी कर सकते हो। यू कैन डू दैट, यू हैव द कैपेसिटी, एंड डूइंग दैट ब्लैक टू व्हाइट इज धर्म, इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। आपको ये करना है, और ये कैसे कर सकते हो आप? धर्म ध्यान के जो है ना, वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये करके आप क्षयोक्षम कर सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द 5th नंबर ऑफ कर्म बाय द नेम ऑफ केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। ये जो कर्म है ये कौन से गुण के ऊपर बैठा हुआ है और वो ज्ञान प्रकट नहीं होने दे रहा है? तो उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, सो हम हर आत्मा के अंदर केवल ज्ञान रहा हुआ है। ओके, मेरे अंदर भी केवल ज्ञान रहा हुआ है, आपके केवल रहा हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है हम सबके ऊपर केवल ज्ञानावर्णीय कर्म है, जिसकी वजह से वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, राइट। बट इसका हम क्षयोक्षम नहीं कर सकते। क्यों? इट्स नॉट लाइक अ ब्लैक काइंड ऑफ अ लिक्विड, इट्स वाइपर हटाया और ये हट जाएगा। नो, ये एक वॉल की तरह होता है, ये एक ही बार हटती है तो हमेशा के लिए हट जाती है, पर ये नहीं हटेगी तो इट इज ऑलवेज देयर। तो जैसे हमारे ऊपर, मेरे ऊपर से
अभी ये वॉल हटी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कर्म है इसका सिर्फ क्षय हो सकता है, मतलब यू कैन ओनली डिस्ट्रॉय दिस कर्म वंस, राइट, एंड वंस एंड फॉर ऑल आप हमेशा कराती हो। तो ये ऑलमोस्ट लाइक अ वॉल होता है, ये हटने के बाद मुझे में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और उसके बाद मैं वापस गिरूंगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर से केवल ज्ञान खत्म हो जाए मेरे पर। आई विल ऑलवेज हैव केवल ज्ञान विद मी, ओके, इससे गिरा नहीं जाता है। पर पहले जो 4 ज्ञान है वो कभी ज्यादा कभी कम, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ओके। ओके, सो केवल ज्ञान करता क्या है? यदि मुझे केवल ज्ञान होता है, ये सिर्फ मनुष्यों के होता है, पहले तो ये जानो, नो अदर पर्सन कैन हैव इट। तिर्यंश, नारकी, देवता, इवन देवता कैन नॉट हैव दैट। जब ये केवल ज्ञान होता है, that person knows everything under the sun, anything, past, future, everything. There's not a single thing in lok and alok which they don't come to know. They can come to know anything. That is मतलब knowledge का ऐसा parameter which has no boundaries. That is known as केवल ज्ञान. एंड एक्चुअली वी आर ऑल एमिंग कि हमको केवल ज्ञान हो, पर प्रॉब्लम ये है कि केवल ज्ञान चाहिए होता है वो ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा मोहिनी कर्म से कंट्रोल होता है। सो हम लोग केवल ज्ञान को ज्यादा डिस्कस करेंगे व्हेन वी डू द 4th नंबर ऑफ कर्म बाय द नेम ऑफ मोहिनी कर्म। ओके, सो इफ देयर इज एनी डाउट इन केवल ज्ञान प्लीज आस्क राइट नाउ। आपने कहा ये अवधि ज्ञान एंड मन पर्यव ज्ञान जो है ये भी फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब मन पर्यव ज्ञान एक बार अगर किसी साधु को हो गया तो इट कैन गो अवे आल्सो, मतलब यू मीन दैट? या एवरीथिंग। सी एक साधु है, उसको मन पर्यव ज्ञान हो गया, मान लो वो मर गए, तो रास्ते में या कहीं भी, जैसे मान लो वो मर के देवता रूप में उत्पन्न हुए, कैन देवता है मन पर्यव ज्ञान? कैन देवता? सो वो चला गया। आपको भी पिछले भवों में मन पर्यव ज्ञान हुआ होगा, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, आपको भी हुआ होगा। आप इन दैट भाव जैसे अभी साधु है, अभी ही हैज मन पर्यव या मतलब इस भाव में अगर साधु रहते हुए भी उन्हें मतलब वापस से जा सकता है उसका मन पर्यव ज्ञान। या बहुत, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अवधि ज्ञान भी जा सकता है, मन पर्यव ज्ञान भी जा सकता है, एवरीथिंग कैन गो। ऑल दीज फर्स्ट 4 ज्ञान आर क्षयोपशमिंग। मैंने आपको बताया वाइपर की तरह, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन रिमूविंग द कर्म, रिमूविंग। इट इज लाइक अ 24 hours जॉब, इट्स लाइक अ वेरी हरक्यूलियन टास्क। आपको पता है, आप और मैंने पिछले भवों में 14 पूर्वों का ज्ञान भी किया हो सकता है, हम शुद्ध केवली भी हो सकते हैं, मतलब मेरे पास मन पर्यव ज्ञान भी हुआ हो सकता है, अवधि ज्ञान भी हुआ हो सकता है, ऐसा ज्ञान आपको और मेरे को हुआ होगा। बट आज लुक एट अस, कितना किस लेवल का ज्ञान है, यू नो दैट राइट। ऐसा हो सकता है कि पिछले भवों में मैं बहुत जबरदस्त पेंटिंग का ज्ञान का मेरा क्षयोपशम था, राइट, और मैं जबरदस्त पेंटर थी, और उसके पहले के अंदर मैं एक किसान थी, एंड आई न्यू एग्जैक्टली कौन सा पौधा कैसे लगाना है, कैसे मैक्सिमम फसल लेनी है। आई वुड हैव हैड, पर इस भव में मेरे को 0 नॉलेज है उस बारे में, राइट। और ऐसा हो सकता है कि पिछले भवों के अंदर आई वुड बी अ सेनापति एंड आई नो एग्जैक्टली हाउ टू कॉन्कर अदर कंट्रीज, एंड I was very good at strategic, conquering other countries, मतलब जिसे बोलते हैं ना strategic planning of warfare and all। ऐसा हो सकता है, पर इस भव के अंदर I don't know, I'm not a सेनापति and things like that। So पिछले भवों के अंदर जो था ज्ञान मेरे पास अभी नहीं हो सकता है, और जो अभी है शायद मेरे को अगले भव में नहीं हो, फुल पॉसिबिलिटीज है, राइट। जैसे I'll give you an example कि मेरे पास अभी जो ज्ञान है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, उसका अभी मतलब जैन धर्म की यदि मुझे 32 आगमों में से जो नॉलेज है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसका क्षयोपशम अभी है, बट थोड़ी देर बाद का मुझे पता नहीं कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा क्षयोपशम, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि I might just go down, I have an accident and I might go brain dead जिसको बोलते हैं, right? I might get an Alzheimer's and all the memory goes away. आजकल तो ऐसी बीमारी है Alzheimer's and I think brain का deterioration, Parkinson's, right? Yeah, memory losses and a lot of other बीमारी जिसके अंदर mind की memory like
totally gets wiped off slowly and sometimes suddenly also because brain damage हो जाता है, accidents हो जाते हैं, right? So ऐसा भी हो सकता है कि मैं आज इतना आपको पढ़ा रही हूँ और आपको लगेगा यार so intelligent, right? And the next moment you never know, ज्ञानावटी कर्म का उदय खट से हुआ, and यदि उदय हुआ, anything can happen. I can get all these बीमारीज are because of ये ज्ञानावटी कर्म का शिवक्षम मतलब जो शिवक्षम था खत्म हो गया, इस वो कर्म आया और उस कर्म ने उदय किया, and I have memory losses and I have all those things, right? Are you clear? So you can't take all these all the first 4 ज्ञान for granted. यदि है प्लीज उसको यूज कर लो. केवल ज्ञान सिर्फ मनुष्य भाव में ही हो सकता. या that's true. मन पर्याय ज्ञान अभी जो साधु है उनको भी हो सकता है ना? I don't think so. I'll figure that out and get back to you in the next class. ठीक है? अवधि ज्ञान तो definitely हो सकता है, और मन पर्याय ज्ञान I doubt. Okay? अवधि ज्ञान हो सकता है अभी. या वो तो श्रावक को भी हो सकता है. I told you ना, वो तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है. Not a big deal, right? अवधि ज्ञान is like a pretty easy thing. मन पर्याय ज्ञान is a Herculean job, right? आंटी बट अवधि ज्ञान अभी होगा, मतलब लाइक फ्यूचर एंड पास्ट का भी देख सकते हैं, तो अभी हो सकता है ये अवधि ज्ञान अभी. या टोटली हो सकता है. मतलब हमारे यहाँ महाविद्या की अपेक्षा की बात नहीं करी, वहां तो हर चीज 5 ज्ञान हो सकते हैं, राइट? पर हमारे यहाँ पे भी अवधि ज्ञान इज पॉसिबल. मन पर्याय ज्ञान नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, बट अवधि ज्ञान लग रहा है. बट आई स्टिल चेक एंड गेट बैक टू यू, ठीक है? ओके, सो लेट्स गो बैक नाउ. यू सरोजी प्लीज म्यूट कर लीजिएगा. मन पर्याय ज्ञान अभी नहीं है. हाँ, मन पर्याय ज्ञान भरत क्षेत्र में नहीं है, या बिकॉज ये विच्छेद हुआ ना, मन पर्याय ज्ञान नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. इवन आई वाज थिंकिंग कि मन पर्याय ज्ञान नहीं है, क्योंकि 7 चीजों का जो विच्छेद हुआ था ना, उसमें से मन पर्याय ज्ञान का भी विच्छेद हुआ था. ओके, राइट? पर अवधि ज्ञान डेफिनेटली है. अवधि ज्ञान इज टोटली पॉसिबल. ओके, सो लेट्स गो बैक टू फर्स्ट अभी इन 5 ज्ञान में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, देन आई एम गोइंग टू द एप्लीकेशन in daily life about all these 5 ज्ञान. Can we start? Okay. केवल ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है, so अभी I'm keeping it aside. I'm not discussing that. अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी we are not targeting. We are not targeting का मतलब होता है I'm not aiming that मुझे अवधि ज्ञान हो, मन पर्याय ज्ञान हो. Nobody should ever aim for such a thing. Okay? So let us keep that also aside. और हम में से किसी को नहीं है, so let us just keep these 3 ज्ञान aside. I am discussing the application of पहले 2 ज्ञान, मति एंड श्रुत ज्ञान का मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ज्ञान आपको भी है, मुझे भी है, राइट? है तो इसके बहुत इनफाइनाइट एप्लीकेशन है. जितने एप्लीकेशन मुझे समझ में आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगी. यदि आपको ध्यान में आता है कि नहीं यार मेरे को भी समझ में आ रहा है कुछ एप्लीकेशन, प्लीज आप भी बताइए. वी कैन डिस्कस इन द क्लास. सो लेट्स डिसाइड कि मति श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का एप्लीकेशन आई एम स्टार्टिंग. द फर्स्ट थिंग हमने देखा कि जितना मति श्रुत का मतलब मति जो होता है वो इंद्रियों से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, प्रोसेस आत्मा करती है. मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि ये टीवी पे स्क्रीन पे फोटो आती कैसे है. तो उस बंदे ने आधे घंटे बैठ के मुझे समझाया कि डायोड होता है जो इस फ्रीक्वेंसी पे ऐसे चलता है, सब कुछ चलता है, पता नहीं क्या क्या कुछ आधा घंटा बोला और मुझे एक सेंटेंस समझ नहीं आया. मतलब आधे घंटा उसने समझाया और कुछ नहीं समझ में आया. यू अंडरस्टैंड? आधे घंटे समझाने के बाद भी जब मुझे समझ में नहीं आ रहा, देयर वाज समबडी हु इन्वेंटेड इट, राइट? इट मींस समबडी हैड मोर मति शुद्ध ज्ञान than me in that field. Okay? तो मति और श्रुत है, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, ये भी हमने देखा. उसको प्रोसेस भी किया जाता है.
किसी का मति शुद्ध बहुत हाई लेवल का होता है, आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, रॉकेट साइंस फॉर देखते हैं जिनको हम समझा रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं फॉर सम ऑफ द अदर रीजन, या एक बात 10 बार समझाएं तो समझ में आता है, राइट? तो उनका मतिश्रुत हमसे लो लेवल का है, ये भी आप समझ गए। तो मतिश्रुत का लेवल होता है, ओके? तो जितना ज्यादा मति स्ट्रॉन्ग होगा उतना मतिश्रुत मतलब ओवरऑल आदमी इंटेलेक्ट होगा, उस आदमी में इंटेलेक्ट होगा, ओके? तो मति के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपको ये चीजें डिस्कस की थी कि कई लोग मेमोरी से आगे जा रहे हैं, कई लोग ऑब्जर्वेशन पावर से आगे जा रहे हैं। तो हमने एक एप्लीकेशन देखा था कि आपकी जो चीज ज्यादा अच्छी है, यदि आपकी मेमोरी अच्छी है तो प्लीज मेमोरी में आगे बढ़ जाओ, आपको रुकना नहीं है, आप प्लीज मेमोराइज करते चले जाओ। आपको पुच्छ सुनन कंठस्थ है तो आप 10वीं कालिक के पहले 4 अध्ययन कंठस्थ करो। कई लोग तो उत्तराध्यान सूत्र कंठस्थ कर लेते हैं। कई लोग बहुत चीजें नमी पवज्या आगम्स कंठस्थ करते चले जाते हैं, थोकड़े कंठस्थ करते चले जाते हैं, इफ यू आर गुड इन मेमोरी, राइट? बट कई लोग रीजनिंग और थिंकिंग में बहुत अच्छे होते हैं। लाइक आई हैव बैड मेमोरी, सो इट्स ओके, आई एम गुड एट रीजनिंग, आई एम गुड एट एनालिसिस, आई डू दैट, राइट? उससे मैं कर्मों की निर्जरा करती हूँ। आप क्योंकि देखो जो आदमी के पास मेमोरी है वो उससे कर्मों की निर्जरा कर रहा है, मतलब वो मेमोराइज कर करके ईच लाइन, राइट? एंड टीचर टेलिंग मी स्टडीज बिकॉज़ उसको लग रहा था मैं स्पेलिंग गलत कर रही हूँ। मैं वैसी नहीं हूँ, थोकड़े को कंटेंट नहीं है, तो मैं लिखा क्या कंटेंट एनालिसिस कंटेंट कैसे आगे कर्मों की निर्जरा कर देख मोक्ष मार्ग में आगे चलता है, राइट? मतलब एंड टीचर के से नहीं अपने कर्मों को क्षय करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, राइट? फॉर सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स आर सपोज्ड टू बी समहाउ वेरी वाइडली जज्ड एंड उस पे मार्किंग ज्यादा मिलती है, राइट? सो आई एम टेलिंग यू, हम जब अपने बच्चों को देखते हैं हम पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है मार्क्स की। कई बच्चे होते हैं वो देखो इफ दे आर अनेबल टू डू स्पेलिंग्स दे माइट बी वेरी गुड एट मेमोरी, दे माइट बी वेरी गुड एट एनालिसिस थिंकिंग। हमने एक मूवी थी, आई डोंट नो वेदर यू तारे जमीन पे, राइट? देखा था तारे जमीन पे की एक मूवी थी। दैट किड वाज रियली struggling with a lot of issues when it comes to writing and spellings and numbers and alphabets and everything, right? But he had very good concept as far as painting and describing scene and color combinations and other things were concerned, right? तो आप भी अपने बच्चों की हर क्वालिटी को देखो and don't ask them, please don't expect them to be good at what is required by the school alone. नहीं तो हम उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन लोगों की जिंदगी दूभर बना देते हैं, लिटरली। बहुत सारे बच्चे होते हैं आजकल के जमाने में, आप देखोगे, who can't write, who can't read because they have a kind of a disorder inside them. Do you understand? Which is by birth. आप जो बर्थ से डिसऑर्डर्स होते हैं ना उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप उसको रेक्टिफाई करके रेक्टिफाई करोगे, राइट? सो वर्क अराउंड दैट प्रॉब्लम और उनको लाइफ में कैसे नॉर्मलाइज करके आप जी सको वैसे करो। इफ दे कांट राइट इट इज ओके। आजकल ऐसी चीजें स्कूल्स आजकल के जमाने में आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। इफ अ किड हैज डिसलेक्सिया एंड अदर प्रॉब्लम्स, राइट, ऑल बिकॉज ऑफ मतिश्रुत ज्ञान का उदय की वजह से, तो वो उनको कंप्यूटर्स दे देते हैं। दोज किड्स आर ओनली अलाउड लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग इन द क्लास। ठीक है, आप नहीं लिख सकते पढ़ सकते, इट्स ओके, यू गो ऑनलाइन, यू कैन प्रिंट एंड एवरीथिंग, राइट? सो स्पेलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन बी वोकल। आप लिख के एग्जाम दे, मतलब बोल के एग्जाम दे सकते हो। कि सामने वाला की भी प्रॉब्लम समझो कि हर आदमी के नॉट बी गुड और उनकी जिंदगी खराब मत करो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे दूसरे को हम जज करते हैं, जैसे हमारी सिस्टर हो, ब्रदर्स हो, या हमारे मम्मी पापा हो, या कई लोग हमारे मेड सर्वेंट्स हो।
हम लोग उन लोगों को बहुत जज करते हैं. क्यों? क्योंकि नहीं है, उनकी स्पेलिंग्स खराब है, they can't write properly, all these things. Don't judge them. After class 12 जब कॉलेज में आ जाता है ना, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सक्सेस डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स. और ये जो होती है ना कि क्लास में 100% मार्क्स चाहिए, 100% नहीं आया तो 90% प्लस मार्क्स चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती. सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन. फिर ना होता बच्चों को, मतलब जैसे अगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है, आता है लेकिन दे डोंट वांट टू लर्न, तो उनको पुश भी नहीं करना चाहिए. दे कीप ऑन लैगिंग कि नहीं पुश करो, बट you should know how to push and not to push, okay? Because I told you now, certain things are not possible. They are not possible, okay? Shashi ji, I'll tell you why. Because when I was a kid, I had severe problems of spelling errors. Matlab, I could just not understand spellings. It was a very difficult task for me. He did not have expert sciences to tell me that I had a problem. I still get confused between C and S, right? The C or S के sounds, I don't know how to write it down. मेरे को ई की मात्रा अभी भी नहीं समझ में आती कि हिंदी में ई की मात्रा इधर डालूं कि इधर मत डालूं. तो मैं कहीं भी डालती हूँ जहां मुझे जाना. Because I cannot figure that out, right? So मुझे लगता है कि आप कंटेंट देखो ना, स्पेलिंग क्यों पीछे पड़े हुए हो, राइट? क्योंकि स्पेलिंग पे मुझे जज करोगे, यू विल नेवर, बिकॉज मैं कर ही नहीं पाती हूँ. मेरे अंदर नंबर्स भी 1 और 3 दे मर्ज, 7 and 9 मर्ज कर जाते हैं. सो आई हैव अ लर्निंग डिसेबिलिटी. Do you understand? When I sit in Kanchan Aunty's class, Kanchan Aunty की क्लास में सब लोग इतनी फास्ट जा रहे होते हैं, गतागत लघुदंडक करते हैं, नंबर्स डिस्कस करते हैं, देवता के 100 इतने भेद, ये वाले भेद, वो वाले भेद. They go so fast and I am blank in their class. There are times when I go, Kanchan Aunty, what are you talking? I can't understand, because they go with numbers. अरे नहीं, वो 3 दर्शन और 4 ये, वो 6, वो 7 का हो गया. And I'm like, boss, go slow. I can't even visualize them because I go with visualizing technique. Okay, वो Kanchan Aunty बोल रही है, I'm visualizing. Okay, in 3-dimensional format. Okay, am I living it, right? और Kanchan Aunty is doing ज्ञान कि boss, वो 3 नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, वो 203 भेद हैं, वो 102 भेद हैं. And I'm like, कौन से 102 भेद हैं? Understood? Lot of people go according to that. So Kanchan Aunty understood ke I cannot do an academic with her level. So पूरी क्लास में सबको समझ में आ रहा होता है, लेकिन मैं ये नंबर्स को हैंडल ही नहीं करती. I don't handle numbers. I say, आंटी आप लोग करो, you give me the numbers, I'll write it down, पर मेरे को इसमें एप्लीकेशन समझा दो. मैं भांगी Kanchan Aunty की क्लास में बैठ के कर ही नहीं सकती हूँ. भांगे मतलब वो होता है ना कि करू नहीं, कराऊ नहीं, अनमोदू नहीं, राइट? 2 करण 3 योग, 3 करण 3 योग, राइट? I mean, they keep on going combination. वो लोग ऐसे बैठते हैं, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनमोदू नहीं. This is how they do, and it becomes so heavy for me because I'm visualizing that कि एक आदमी, if I go on the visualizing principle, I don't go with an academic purpose because I have a different way of learning. Understood? So because I had these kinds of structural learning disability as a kid, right? I came to know when I was doing my master's program, जब मैं ये सब problems पढ़ रही थी, I realized I had this problem and I never understood that I had a problem. And I always thought कि यार मुझे ये ई की मात्रा क्यों नहीं समझ में आती, कहाँ जा रही है ई की मात्रा, right? Why am I very bad with numbers and spellings, right? But but I'm so good with visualizing कि normal आदमी जो visualize नहीं कर पाता, I'm able to visualize. I can do a 3-dimensional, मतलब यदि आप मुझसे पूछो सम्यक दर्शन क्या है, तो मैं सम्यक दर्शन की डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगी. कंचन आंटी की क्लास में आपको डेफिनेशंस मिलेगी. मेरी क्लास में I do a walk through of सम्यक दर्शन. I'll make you walk through सम्यक दर्शन. I'll make you realize whether you have सम्यक दर्शन or you don't have सम्यक दर्शन. You will be able to feel सम्यक दर्शन in your bones, right? Because I walk through that. So ये learning ability हर आदमी learn कर रहा है, नहीं कर रहा है. आपका सवाल था, मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है तो मुझे पुश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, थोड़ा पुश करो, पर उस बच्चे का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको पास होने के लिए जितना हेल्प चाहिए उतना करवा दो. I used to just struggle in school. I used to just pass. I used to really pass. I used to pray that I just pass. Okay, right? When I went to college, the requirement of percentage and memory became very less. Okay, was very less. There I outshined myself. मतलब I became something.
क्यों? क्योंकि वहां पे एप्लीकेशंस चालू हो जाते हैं. Nobody is judged because they had spelling. Who looks at spelling in college? So I was a zero in school. So मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप अपने बच्चे की वो पोटेंशियल देख सको तो निकाल लो उसमें से, क्योंकि आपका बच्चा यदि नहीं कर सकता है वो फील्ड में तो बहुत ज्यादा उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं कर पाएगा. बट दैट कैन बी जज्ड. ये मतलब बच्चे को प्यार से पुश करो, बट नहीं होता है तो इट इज ओके. लेट देम डू व्हाट दे आर गुड एट. इट्स ओके टू गिव देम लैपटॉप एंड से ओके बेटा ये टॉपिक इस लैपटॉप से कर ले. इट्स ओके. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मॉडर्न वेज टू गो अबाउट दैट. ओके, ये बहुत बड़ा साइंस है, बिकॉज वी मेक आवर लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन अ लिविंग हेल. वी मेक दैट. ऑल मदर्स डू दैट. आई मीन प्लीज इफ यू कुड रिफ्रेन योरसेल्फ. और आपको ये भी नहीं पता होता, राइट? वो उसको ढ भी बोल सकता था, वो उसको ये भी बोल सकता है कितना स्टूपिड मेमोरी है, जा मैं तेरे जैसे स्टूडेंट को नहीं रखता. उसको क्लास से निकाल भी सकता था, राइट? उसको फेल भी कर सकता था, बट नहीं, उसने उसको रखा. उसने उसके योग्य एक सेंटेंस दे दिया, मारूश मातूश, जिसकी वजह से 12 साल में उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, राइट? ऐसे टीचर्स चाहिए हु अंडरस्टैंड अ चाइल्ड्स मतिश्रुत ज्ञानावरणीकरम और उसके एंगल से पढ़ाते हैं, राइट? बिकॉज लॉट ऑफ टाइम मैंने आपको बताया ना, कंचन आंटी की क्लास में आई नेवर डू भांगास, आई डोंट डू थोकड़ास. मैं तो कंचन आंटी बोलती हूँ, आंटी आप थोकड़ा कर रहे हो, आंटी आई एम रनिंग अवे, राइट? आंटी इफ यू आर डूइंग भांगास आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड योर क्लासेस, राइट? बिकॉज my brain just stops working in bhangas and this thing, right? I can just do agams, right? So I do what I am good at. मैं तो आगम लेके बैठती हूँ, I read it, right? I can't even memorize. So what I do is मैं तो आगम लेके बैठती हूँ, जो भगवान ने बोला है मैं उसको एप्लीकेशन में देखती हूँ. अच्छा भगवान ये बोल रहे हैं, let me see how can I change my life? Okay, ये चीज कहाँ अप्लाई हो सकती है? Let me change my life's thinking process in that way. वो किया, go to the next paragraph, go to the next paragraph. That's all. I just do application. I don't even do, मतलब मुझे तो आगम्स भी कंठस्थ नहीं है, मतलब I can't do. That's everybody has different forte. Okay, so मैं अपने कर्मों की निर्जना अपने एंगल से कर रही हूँ. Are you clear? So it's okay if your child is differently abled. That's what I'm saying. Look, see, 80% can be streamlined into normal thing, but there are those 20% people, right? उनको तुम please, who might be considered a failure मतलब ढ है, कुछ नहीं आता. They are, lot of times हम लोग ये भी बोलते हैं they go to special educators, they are mentally retarded, हम ये भी बोल देते हैं. No, they are differently abled, and trust me, they have a better faculty. Because I know I am because of the learning disability, I really can't do a lot of things, right? But which others can't do, which others really can't do. Are you clear? So I think, I'm sure if your child is bad at something, he must be super great at certain other things. Just pinpoint that. Okay? In college ke baad to even that is not needed. After that, the person will make a success of his life on his own terms. Okay? Don't take away a child's childhood just by going behind them. Okay? This is a very big message of Mati Shrut Gyanavarnikaram. All parents have anxiety कि मेरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, but the other kids are doing. मेरे बच्चे IIT crack नहीं कर पा रहे, मेरे बच्चे IIMs में नहीं है, मेरे बच्चे हैं because of higher education. It's okay यार, success is not defined there. Okay? Lot of people अपने माँ बाप के पैसे पे foreign education करके भी आ जाते हैं. How much successful they are at life. Okay? How much are they successful at आप सोचो, पढ़ के भी आ गए और यहाँ आके सारे गलत काम कर रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, सारे मॉडर्नाइज इतने हो गए हैं कि दारू पी रहे हैं, मॉडर्न पार्टियां कर रहे हैं, राइट? उनको यदि बोल दो कि सुबह उठ के अपने माँ बाप को पैर छू लो, ये सब भी बोल दोगे तो आई मीन देखिए यार कितने गाँव का काम है यार, लिटरली, राइट? तो उनको आपने शुद्ध ज्ञान में देखा था कि सही, मति श्रुत में देखा था कि भेद विज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है. पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडिक्शन इश्यूज इन कॉलेज लाइफ. देखिए आजकल के नेक्स्ट जनरेशन, राइट? ऑल बिकॉज ऑफ मति श्रुत. यदि मति श्रुत का अच्छा संरक्षण बच्चे में होगा ना, वो एडिक्शन इश्यूज नहीं करेगा. दे विल नॉट डू. उसको पता होगा, ही विल नॉट कम एंड आस्क यू मम्मी दारू में क्या प्रॉब्लम है. विल नॉट कम एंड आस्क यू, राइट? वो अपने आप आके बोलेगा यार मैं जैनी बच्चा हूँ, जैन कुल में पैदा हुआ, ओके आई माइट नॉट बी प्रैक्टिसिंग जैनिज्म बट दारू इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेड.
राइट? सो ये भेद विज्ञान होगा, तो रोज अपने आप उठ के सोचेगा यार समायिक कर लूं, चाहे रोज नहीं करूं तो एटलीस्ट हॉलीडे डेज, मतलब सैटरडे संडे, आई हैव 2 हॉलीडेज इन अ वीक, वो दे तो मम्मी सिखा बता तो दो महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है, वो ऐसे सेंटेंस जरूर बोलेगा। बट इस लेवल का मति शुद्ध का संयोक्षम यदि उस बच्चे में नहीं है, राइट, और वो अब्रॉड एजुकेशन करके भी आया है, राइट, और अपनी पूरी जिंदगी वापस आके बहुत सारे पैसे भी उसने कमा लिए, ही मतलब he is earning a lot of things, we think it is a success story। महावीर स्वामी भगवान की लाइफ में कि केवल ज्ञान में देखो क्या वो सक्सेस स्टोरी है। he is wasting his मनुष्य भाव। why is he wasting his मनुष्य भाव? क्योंकि उसने 2 टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ गोइंग टू मोक्ष एंड शॉर्ट टर्म टारगेट मरने से पहले सम्यक दर्शन, इन दोनों पे वर्क ही नहीं किया, राइट? सो पैदा हुआ, फॉरेन एजुकेशन एंड यू नो हाई फाई स्कूल में पढ़ाई की, राइट, एंड वो भी माँ बाप के पैसे पे। ऐसा नहीं है कि दैट किड वेंट ऑन स्कॉलरशिप्स एंड यू नो वर्क हिज वे आउट, राइट, और हम उसको बाद में जाके बहुत पैसे भी कमाए, राइट। वी थिंक इट इज अ सक्सेस स्टोरी, बट ध्यान से देखो, दारू पी रहा है, पार्टियां कर रहा है, धर्म के नाम पे ही इज नॉट इवन डूइंग दिस मच ऑफ धर्म, राइट, विनय जैसी कोई चीज नहीं, ये सब नहीं है। महावीर स्वामी एंड इफ ही इज नॉट वर्किंग, मतलब ही इज नॉट ऑन सम्यक दर्शन पे वर्क भी नहीं कर रहा है, इट्स नॉट अ सक्सेस स्टोरी अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी भगवान, इट्स अ फेलियर। मतलब he's not using this manushya bhav, it's a sheer waste of this manushya bhav of his, right? So success as far as Mahavir Swami Bhagwan's Gyan is defined in very different ways. I hope because ये जैन धर्म की क्लासेस हैं कि हम लोग महावीर स्वामी भगवान के एंगल से सक्सेस को डिफाइन करें। So मति श्रुत का सक्सेस तभी होगा कि यदि हम उस लेवल पे मति श्रुत का शिवोपशम देखें जिसके अंदर भेद विज्ञान चालू हो जाता है, सही गलत की पहचान आ जाती है, हम लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब सिर्फ इसी भव का नहीं देखते, अगले भव, इसके अगले भव, उसके अगले भव, यानी अपना मोक्ष मार्ग तक देखना चालू कर देते हैं कि हाउ गुड आर वी गोइंग अहेड विद आवर मोक्ष मार्ग। ओके, दिस इज वन एप्लीकेशन। एनी क्वेश्चन? देन आई एम गोइंग टू द सेकंड एप्लीकेशन। ये बच्चों का मैंने बता दिया एप्लीकेशन विच मैम, बट इन टुडेज वर्ल्ड मैम, अगर उनको नहीं मतलब वो नहीं बोला जाए तो ऐसा कहा जाता है कि दे आर वेरी बैकवर्ड। अगर वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, फॉरेन नहीं जाते पढ़ने के लिए या कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, पैसा ज्यादा नहीं कमाते हैं, तब भी मतलब वी से दैट ही इज नॉट एट ऑल गुड, ही क्या आता है, अच्छा धर्म भी कर ले तब भी मतलब कोई इतना वी डोंट लुक मतलब अप ऑन देम। Shashi ji, I'll tell you something. To catch a child in dharam, you have to catch them very young age, very young age. Okay? मतलब young age in the sense जब वो पैदा होते हैं ना तब से उनके अंदर ये सब डाल दो। Like if I apart from 8 karam and 9 tattva, I start bombarding issues on daru, on addiction issues, especially drug issues, from a very young age, right? From a very, very young age, right? On issues like having affair, you know, affairs matlab, if it's a girl, I want to have a boyfriend, if a boy, I want to have girlfriends. I start bombarding issues at a very young age, right? Why? तब वो बच्चा बोलता है यार, I hate, मतलब एक girl will say, if a girl who's 6 मतलब 6, 7 या 7, 8 साल के बच्चे होते हैं तो वो क्या बोलेंगे? I hate boys, I don't like boys, right? तभी से I start you start bombarding issues on them. Why? Because age or 12 plus age, when those issues start in their head, they are very clear on how to see those issues, right? Daru and addiction issues starts when the kid comes to 8th, 9th, 10th standard, right? You start उसके 3-4 साल पहले से start bombarding those issues. तो उसके दिमाग में पहले से ये है कि यार ये सब नहीं किया जाता, I don't care, नहीं किया जाता. You start bombarding much before. But एक बार बच्चा करने लग जाता है, then it is very difficult to refrain them. Very, very difficult to tell them no, come out of it. Very impossible job. Jainism क्या वो समायिक भी करने लगेगा ना, but if he is gone into partying and daru, it's very difficult to bring a child out of it. Very difficult, right?
So all these issues जो है ना is very very different. आप बोल रहे हो कि मेरा बच्चा फॉरेन नहीं जाता, पार्टी नहीं करता, he's considered low. You think so? I'm telling you, give that confidence to a child. तो क्या हुआ बेटा, तुम नहीं दारू पीते, तुम पार्टी एनिमल नहीं गिने जाते, इट्स ओके. तो पार्टी एनिमल गिना जाता है ना, look at their state. I'm telling you, 20 to 30% of the people who live that life die before they hit 50. You look around you, कितने आपके friends मर चुके होंगे if they 50 साल के आसपास, right? Because they were into drugs issues or they were into issues and things like that. नहीं भी हैं तो their health is severely compromised, right? मतलब it's a big problem in their head. So ये सब issues आपको पहले बोलना चाहिए. वो जनरेशन जो बहुत यू है वो बोलेगी कि आंटी यदि हम दारू नहीं पीते हैं तो वी आर कंसिडर्ड वेरी बैकवर्ड एंड ऑल दिस थिंग. इट्स ओके. आई गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू माय स्टूडेंट्स. इफ यू आर माय स्टूडेंट आई टेल यू, बिग डील यार, लोगों को मजाक उड़ाने दो यार, दारू नहीं पीते. मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा 10 साल बाद ना ये लोग ही अंदर से दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, साला ये बंदा कितना अच्छा है, दारू नहीं पीता है और मैं ना छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ. बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉट एडिक्टेड. दे डोंट नो बट दे नीड one if they used to kind of drink every day, they want that, right? So they know they've already addicted, they can't leave smoking, right? Person who's smoking, after 10 years that person definitely wants to leave and he's struggling to leave but can't leave, right? तो वो आदमी उसको अप्रिशिएट करता है कि यार वो बंदा ना स्मोक नहीं करता है यार, he's better off, right? He's really better. अंदर से अप्रिशिएट करता है. और वही आदमी ने कॉलेज के अंदर उसका मजाक उड़ाया तो देखो कितना लल्लू है, right? Smoke नहीं करता, दारू नहीं पीता. I mean, he's a girl, right? Let people think. So I think it is your job as a parent or as a teacher to develop confidence in the child, to tell them, you're still very great. You might be ridiculed now, but अंदर से within 5 years, within 10 years, you'll be respected. अंदर से वो लोग बोल रहे होंगे, देख कितना अच्छा है, right? And there is no problem in having friends जो दारू पीते हैं, right? You can be that person जो अपने पिए हुए दोस्तों को घर छोड़ के आता है. Do you understand? Like if my friends दारू पीते हैं, so I might be the designated driver who drops them back home. Do you understand? You can do that job, right? So it's okay, but you don't have to do that. You don't need to drink to be a party animal or to be called in the Yugo society, right? And I think you need to give that confidence to that kid, to all the kids. If they are your child, if that person is your student, no. It's very good. You okay? I mean, Mahadev Swami Bhagwan के केवल ज्ञान में, he's happy seeing you, right? Rather than he's seeing the other guy, right? क्योंकि आप जब आयुष कर्म करोगे ना, तब आप देखोगे कि दारू पीना और ये सब से नरकायु का बंध होता है, which I'm not going to discuss right now. So all these issues can be discussed with those kids. I mean, if they are your student or if they are your child, okay? Okay. Second, I'm going to the second application of Mati Shruti Gyan. Second very widely used application मैं आपको बता रही हूँ, उसको समझो. मति श्रुत उतना ही हाई लेवल पे होता है जितना हमारी इंद्रिय इंफॉर्मेशन खींचती है, राइट? आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग उनको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. इंद्रिय और मन को कॉम्प्रोमाइज कर देने का मतलब बताओ. आजकल ये भी समझिए, मैं वॉक पे जा रही हूँ, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ. सो इट्स द फैशन स्टेटमेंट कि आई पुट दीज काइंड्स ऑफ हेडफोन्स और म्यूजिक सुन के, I'm putting the music system mobile in my pocket and I'm taking a walk. Are you understanding? I'm going for a walk in a public place. What am I doing? I've already compromised one of my indriya. What is known as compromise का मतलब होता है एक इंद्रिय मुझे इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया उसने. क्यों? क्योंकि मैं एक पब्लिक गार्डन में घूम रही हूँ या मैं एक रोड पे चल रही हूँ, राइट? सो मेरे को आंख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श, राइट, और मन, ये 5 इंद्रियों और मन से इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि खतरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ऐसा हो सकता है कि मैं रोड के साइड पे चल रही हूँ, कोई हॉर्न मार रहा है. यदि मैंने हेडफोन्स नहीं पहने होते तो मुझे पता लग जाता कि यार कोई पीछे गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी किसी वजह से एक्सीडेंट होने, मतलब वो ब्रेक मार रही है, पर मुझे नहीं समझ में और मैं खट से अपने आप को बचाव कर लूं. बट इफ माई हेड, हमने क्या किया,
अपनी इंद्रियों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एक इंद्रियों को शट डाउन कर दिया, जैसे मैंने अपने कान शट डाउन कर दिए, राइट, यदि मैं वॉक पे जा रही हूँ। हम लोग कई बार देखते हैं मिसहैप्स होते हैं, राइट, पीपल आर अबडक्टेड, राइट। हर आदमी को की सिक्योरिटी, मैं स्पेशली आई टेल द नेक्स्ट जनरेशन, आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है, योर सिक्योरिटी इज इन योर हैंड। कब तक आपके मम्मी पापा आपके पीछे एक कार देंगे, आपको एक ड्राइवर देंगे, राइट, कब तक आपके पीछे पीछे घूमेंगे, आपको एक जगह से दूसरे जगह फेरी करेंगे। अ टाइम विल कम व्हेन यू विल बी ऑन योर ओन, राइट, यू विल बी ड्राइविंग अलोन, यू विल बी गोइंग अलोन इन एवरीथिंग, राइट। उस वक्त don't think the world is going to change. World will be a very bad place. World is not good place. Trust me. आपको अपना बचाव करना आपके हाथ में है, राइट। अपना बचाव करने के लिए इंद्रियों को कॉम्प्रोमाइज मत करो, इंद्रियों को अलर्ट रहने दो। घर में जितना म्यूजिक सुनना है सुनो, नॉट अ प्रॉब्लम। हम जब कार चला रहे होते हैं, व्हाई द हेल फुल म्यूजिक क्यों लगाना है? यू कॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि क्या पता पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, पीछे से जो साउंड्स आ रहे हैं, इट इज एक्चुअली गाइडिंग अस टू ड्राइव, ओके, स्पेशली गोइंग ऑन वॉक्स। compromise your senses, okay, are we clear there? सेंसेस के अंदर मैंने जैसे ईयर्स में बोला, हेडफोन्स वाइल वॉकिंग, हम लोग आजकल का एक और नया ट्रेंड चला है कि द किड्स वांट टू लिसन टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग ऑल्सो। हम मैथ्स कर रहे हैं ना, इसलिए म्यूजिक लगा रहे हैं, राइट। इट्स काइंड ऑफ अ न्यू थिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट समहाउ does it help you to concentrate or not concentrate? You need to figure that out, because it is definitely not needed, okay. Compromising ears, any of the indriya is not a good idea. ये मैं हिंदी इंग्लिश में बोल रही हूँ। कॉम्प्रोमाइजिंग एक इंद्रिय, आपको समझ में आ रहा है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा है, यदि मैंने इंग्लिश में बोला है तो मैं हिंदी में धीरे धीरे ट्रांसलेट कर सकती हूँ। Anybody has not understood? Okay. नेक्स्ट चीज है, कई लोग आईज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसे आईज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आपने कितनी बार सुना होगा कि जब आप ड्राइव कर रहे हो, प्लीज अपना मोबाइल मत चेक करो, राइट। और सब लोगों को लगता है कि यार, लोग बोलते रहते हैं हम तो मल्टीटास्क कर सकते हैं, राइट। या श्योर यू कैन मल्टीटास्क, नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब यू हैव डन अ लॉट। बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जितनी देर आप मोबाइल देख रहे हो वाइल ड्राइविंग, आप मोबाइल देख रहे हो, यूर चेकिंग, राइट, आप आईज आर कॉम्प्रोमाइज। 5 इंद्रियों में से आईज आर कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज आईज आर रीडिंग व्हाट ऑन द स्क्रीन, ओके। एक इंद्रिय, ठीक है, नॉर्मल जब आदमी गाड़ी चलाता है तो भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 5 इंद्रियों और मन पूरा अलर्ट है तो भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, खुद की नहीं तो सामने वाले की गलती से एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऊपर से आप यदि आंख को भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, एक इंद्रिय को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, तो श्रुत ज्ञान, मतलब जो मति ज्ञान को कॉम्प्रोमाइज, इंद्रिय को कॉम्प्रोमाइज होने से श्रुत ज्ञान का होगा, तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिससे रिएक्शन कम होता है और एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। फॉर योर ओन गुड, डोंट कॉम्प्रोमाइज एनी ऑफ द इंद्रिय, ओके। Now there is another big component. कई लोग मन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मन मतलब मति ज्ञान में मैंने बोला था इंद्रियों और मन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। आप बोलोगे मन को मैंने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया? Let's understand, this is a very big area and lot of people are messed up in the mind. Very big area, okay? एक टाइम होता है when the kids come in 8th, 9th, 10th standard के आसपास जब बच्चे आते हैं ना, that is the time when the kids start thinking about boys or girls. You know, understand? Matlab, they start thinking in terms of boyfriends and girlfriends, right? And all these thought processes मतलब occupies your man to a very big extent. इतना ज़्यादा वो occupy कर लेती है. See, there's nothing wrong in thinking for a time. But जिसके boyfriends होते हैं, girlfriends होते हैं, and all they can do is think about them, their man is totally thinking that. तो वो जो मन है इतना कॉम्प्रोमाइज है, वो कहाँ दूसरी चीजें कर पाएगा? आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन दैट जोन, इन दैट एज ग्रुप, वेयर ऑल देयर ब्रेन्स कैन थिंक इज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मैं कितनी बार उनको बोलती हूँ, दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर 10th बोर्ड एग्जाम, 12th एग्जाम, कॉलेज एप्लीकेशंस, करियर बना लो। यदि अच्छी जिंदगी बना दोगे, करियर बना दोगे ना, तो 10 लड़के और 10 लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे होंगे।
बट यदि इसी एज के अंदर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहोगे ना, you'll be a nobody. And if you are a nobody, I mean, no, you will not get respect in life. And if you are not respected in life, na, any relationship will go down. Husband-wife relationship will also go down. So please become something and then do all those things. This is where a lot of people mess up their mind. 5 इंद्रियों और मन जो होता है उसमें मन कॉम्प्रोमाइज ज्यादा का रहता है. आफ्टर थोड़ा सोचना, it's okay, but getting into it, deriving pleasure out of it, having this thing, very big झमेला. Because पहले तो getting into a boyfriend relationship is difficult. फिर जब breakup होता है तो the sadness and the torture which comes out of it, उसके अंदर आदमी again मन is so compromised, वो इतना टाइम लगता है कि again मन is so compromised कि person can't think straight. Person is totally messed up. फिर उसको बोलो ना कि यार तेरे बोर्ड की एग्जाम्स आ रही हैं, पढ़ ले. He's not interested. And they eventually mess up their academics. पढ़ाई हेवाई जाती है, करियर हेवाई जाता है, गॉड नोस क्या होता है. फिर मम्मी पापा पीछे पड़ते हैं, फिर मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप खराब होता है. It's a vicious circle which messes up a lot of things. So don't compromise the man. Okay? It will spoil your मति शुद्ध का जो भेद विज्ञान, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. ओके, बॉयफ्रेंड, ठीक है. एक चीज समझ में आ गई. अभी मन कहीं और. Most of the children, when they come in 11th, 12th standard, all they can think of is college admissions. All they can think of is this. They can't think anything else. मतलब जैसे 8th, 9th, 10th तक तो उन लोगों ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स का से उनका दिमाग खराब था. जब वो 11th, 12th में आते हैं ना, they start thinking of career. हमको यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए. they start dreaming big. Dreaming big is a good thing. Planning for big things is very good things. Please intellectually figure out universities, what all the requirements are there, start preparing for entrances, सब कुछ करना चाहिए. बट लोग क्या, हर बच्चा 11th 12th में क्या करता है, दे स्टार्ट गेटिंग ऑब्सेस्ड विद इट. एंड वो लोग एक यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं एंड दे स्टार्ट सेइंग हमको तो एडमिशन चाहिए, हमको तो एडमिशन चाहिए. इतना ज्यादा कर लेते हैं कि माइंड गेट कॉम्प्रोमाइज 24/7. दे कांट थिंक एनीथिंग एल्स. अफेक्टेड देयर एकेडमिक्स. 10th और 12th को भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. इतना ज्यादा होता है कि they are constantly crying, they are constantly in anxiety state, there are all these problems, all the children. मैं थोड़े 10-20% बच्चों को छोड़ दो, rest ये 10-20% मैं बोल रही हूँ. I mean this data is coming from me, but because of my observation, Mahavir Swami Bhagwan has not given this data. But what I see around me is most of the kids are going through this kind of a lifestyle when they come to 11th, 12th. The issue is not boyfriend, girlfriend. The issue is the career thing, and it messes up their system, college admissions, okay? Do it in a gradual fashion. जितना जरूरत है उतना. उनको दिलासा दो कि नहीं सबको कॉलेज एडमिशन मिलेगा, ऐसा कोई होता ही नहीं है. बट इंटेलेक्चुअली थिंक करके उस पर वर्क करो, एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करो, डू हार्ड वर्क. बट एंजाइटी और टेंशन, डिप्रेशन करके कोई फायदा नहीं है. डोंट क्राई ओवर इट. Okay, this is another area where then their mati shuddh gyan is totally messed up at that age. Okay. Third, मन compromise कहाँ होता है? Social network. आजकल social network is a very big issue. मैं social network पे एक फोटो अपना पोज में डालती हूँ and I'm waiting for people to respond कि मुझे कितने likes मिले, कितने comments मिले, how well am I accepted in my school, college and all those things. आजकल तो बड़े लोग भी, मतलब हमारे जैसे बड़े लोग भी social network के अंदर they do something and then they wait for response. Okay? Your mind, यदि मैंने आज Facebook पे कुछ चीज डाली है, मेरे 2-3 दिन तो ये सोच के जाएंगे, अरे उसने देखा कि नहीं देखा, उसने क्या कमेंट डाला, मैं क्या कमेंट करूंगी. This is all they can think of. They cannot think straight on anything else. मन is compromised. Network is doing this problem. और ये प्रॉब्लम आप खुद देखिए कितनी ज्यादा है.
ऐसा आदमी जो ज्यादा करता है, क्या उसके मन में आएगा कि यार मेरे पास 1 घंटा है, मैं समाई कर लूं? नहीं, उसके मन में नहीं आएगा। उसका मन में क्या आएगा, यार मैं फेसबुक चेक कर लूं। और वो ऐसे लिटरली दे कीप ऑन डूइंग दिस। पता ही नहीं लगेगा, 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, फेसबुक और दूसरे गॉड नोस क्या क्या करते हुए, गो ऑन एनीथिंग, 1-2 घंटे कहाँ बीत जाते हैं सोशल नेटवर्किंग। मन is getting compromised. You can't think straight. Mati Shruti is definitely affected there. Okay? You lose track of what you have to do in life. Okay? The third area, which is a cliche topic. Cliche topic मतलब अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलेगा, वो है सास बहू के झगड़े। Okay? I'll give you an example. मेरी बहू के साथ बहुत लड़ाइयाँ हो रही है और मेरी सास के साथ बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, right? यदि मान लीजिए मेरा ऐसा सिचुएशन मेरे घर में है, इट कंज्यूम्स मी, इट लिटरली कंज्यूम्स मी, आई कांट थिंक स्ट्रेट। मैं सुबह से उठती हूँ और अपनी बहू को गाली दूंगी और अपनी सास को गाली दूंगी। दिस इज द 2 थिंग्स। मतलब जिसके साथ मेरा झगड़ा है, यदि मेरा जेठानी के साथ झगड़ा है, उठूंगी सुबह इन जेठानी के साथ, मतलब अंदर से दैट इज ऑल माय मन इज डूइंग दैट सेम थिंग, राइट? यदि मैं Yani, if I have a problem with somebody, I will literally keep on thinking of that. Kanchan aunty keeps using this word कि हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इस तरह के रिलेशनशिप्स जो हमारे खराब हो चुके होते हैं ना, उस रिलेशनशिप्स के बारे में सोच के हम अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि मोक्ष मार्ग में लिटरली आगे बढ़ने के जो चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। बिकॉज ऑल वी आर थिंकिंग इज मेरी सास ने क्या बोल दिया, oh God, what she said, right? And the competition between me and my Jathani or me and my Jathani. You know, I'm not going to get into कौन किसका relationship, right? But you know what I'm talking about. आपकी बहू के साथ, आपका अपनी सास के साथ जब झगड़े हो रहे थे, सोचो आपका दिमाग कुछ और कर सकता था? नहीं, आपका दिमाग सिर्फ, आपका मन सिर्फ एक ही काम करता था, वो है उसको गाली देना। यही जेठानी, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, पूरा दिन यही कर रहे होते आप, राइट? These are some of the very big areas जहाँ पे हमारा मन इतना compromised होता है कि हमारा मति श्रुत is affected. That's why आदमी की progress रुक जाती है। वो शादी के कर रहा है बच्चा, ठीक है, जैसे शादी होती है फिर all the सास बहू issues come up. That's why he's so damn distracted कि यार उसको क्या करना है जिंदगी में, he loses track. उसको बस अपनी दादागिरी झाड़नी and all these things becomes a big part of his life, right? A person who can remove all these say कि मुझे ये मन को compromise नहीं करना, I need to become something great in life, I want to make my career and become great in some areas, right? वो आदमी अपने मन को compromise नहीं होने देगा। वो बोलेगा it's okay, छोड़ना यार, नहीं दादागिरी मारनी, बहू करती है करने दो यार, सास बोलती है करने दो यार, जेठानी हो गॉड लेट हर विन यार, who wants to compete and become good, right? I am telling you there are a lot of areas जहाँ पे हम मन को compromise कर देते हैं। और मन को मैंने बताया ना, मति ज्ञान is all about इंद्रियां और मन से हम ज्ञान खींचते हैं। If मन is compromised, आपका absorption of information is less, जिससे शुद्ध ज्ञान भी इफेक्ट रहता है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, फिर आप ब्लंट मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, सो दिस इज द सेकेंड एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मति शुद्ध ज्ञान, कि मति शुद्ध उतना ही हाई होता है जितना हम इंद्रियों को अलर्ट रखेंगे और मन को अलर्ट रखेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन 6 चीजों से होती है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज देन। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है शट डाउन मत करो। आप जन्म से अंधे हो, बहरे हो तो समझ में आता है, यू हैव अ लॉजिकल प्रॉब्लम, ओके। आप जन्म से ही आप में कुछ सोचने की प्रॉब्लम है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड आई फील बैड फॉर यू कि आपके मति ज्ञान जन्म से ही बुरा हाल में है, बट जन्म से नहीं है, ज्यादातर लोग नॉर्मल हैं, फिर भी जानबूझ के इंद्रियों और मन को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर, राइट? प्लीज डोंट डू दैट, अदरवाइज योर प्रोग्रेस विल गेट हैम्पर्ड। आर यू क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, मैंने आपको बताया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज पे आती है, बिकॉज योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और कॉलेज जाना है,
ये यूनिवर्सिटी चाहिए, तब बच्चों की हालत देखो. Very time, the most difficult patch of their life, okay, is the college admission. यदि कॉलेज हो जाता है तो मास्टर्स प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हाउ डू वी गेट थ्रू अ गुड मास्टर्स प्रोग्राम, टेंशंस. वो हो जाता है तो अगेन सास, when they get married, सास बहू issues, देवरानी जेठानी issues, that is a big problem. And another is social media consumes you like crazy, okay, beware of that. निकल सकते हो निकल जाओ, नहीं निकलोगे don't blame others कि उन्होंने आपको नहीं निकाला. Are we clear? So this I am closing the chapter of कि इंद्रियां और मन को कॉम्प्रोमाइज मत करो, मतलब इनको शट डाउन मत करो, क्योंकि यदि आपने बंद कर दिया, यदि जैसे आपने आंख को बंद कर दिया या कान को बंद कर दिया, तो आपके पास रिमेनिंग सिर्फ 4 इंद्रियां और मन ही रह जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. यदि आपका मन कॉम्प्रोमाइज है तो सिर्फ 5 इंद्रियां ही आपकी इंफॉर्मेशन दे रही है, मन को आपने बंद कर दिया. डोंट डू दैट, दैट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग, ओके. आप सोचो आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज रहती है, थिंक अबाउट दैट. That is affecting your future. Any question on that? Otherwise, I'll go to the third application topic. Any questions? जो मैंने बोला किसी को समझ में आया कि किसी को समझ में नहीं आया? नहीं, understood very well. Okay. Yeah. Okay. So, if there is doubts, कि 5 इंद्रियों को बंद मत करो, ठीक है. पैदा ही गूंगे अंधे बहरे हो, समझ में आता है, बट इफ नॉट, डोंट बिकम वन बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके. एंड वन इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको शट डाउन मत करो विद ऑल दिस नॉनसेंस, ओके. मैंने आपको अभी भी 4 लिखवा दिए: बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज, करियर इश्यूज, सास बहू issues, सास bahus and that family dispute issues, and social media issues. Don't mess up your mind, okay. I'm closing this second application. इसमें इतना एप्लीकेशन है कि आप अपनी लाइफ में देखो कि आपने अपने मन को कितना शट डाउन करके रखा है. मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सास बहू के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बहू बहुत तंग करती है, आपको बहुत दुखी करती है, काम नहीं करती, सब. आई जेन्युइनली यू आर इन अ मेस्ड अप पोजीशन, राइट? टोटली अंडरस्टूड, राइट? इग्नोर करना. I have one question. I have one question. आप कह रहे हैं कि भाई इंद्रियों को आप बंद, डोंट शट डाउन द इंद्रिय. शट डाउन का मतलब होता है, मैं हिंदी में उसको रिफ्रेज करती हूँ. शट डाउन का मतलब ये होता है कि वो उस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है आपको, मतलब आपकी आत्मा को इंफॉर्मेशन देना बंद कर. दैट्स व्हाट आई मीन, राइट? बट जीरो नहीं होता है, जीरो मतलब थोड़ा कम इंफॉर्मेशन दे रही है. दैट्स व्हाट आई मीन, राइट? पर अपने अपनी एज बढ़ी है, जैसे मेरी, मेरे ड्यूटीज कम हो गई है, तो मैंने उसको इंटरफेरेंस कम कर दिया, या अपने अस्तित्व को कम कर दिया. वेरी गुड. लाइक जिसको जो सुख उपजे करे. वेरी गुड, वेरी गुड. आप समझो कि वो जो बच्चा जो आपके घर में बहू रूप में आया है, I mean, she has different dreams, she has different karam uday, and she has different mati shuddha shayuksham. She doesn't want to do what you do, right? और आजकल की जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, they are super, हमसे वो बहुत इंटेलिजेंट है. I'm telling you, they are super intelligent. मैंने कितनी माओं को देखा ये बोलते हुए, अरे बेटा मुझसे खाना बनाना सीख लो, शादी होगी तो तुम क्या बनाओगी. आई एम टेलिंग यू, वो आपसे अच्छा खाना बनाएंगी, क्योंकि आपसे रोटी बनाना नहीं सीखेंगी. वो यूट्यूब चालू करेंगी, वो मिशेलिन स्टार शेफ को देखेगी, और वो प्लेटफॉर्म पे वो मोबाइल रखेंगी, और क्या खाना बनाएंगी. वो ऐसे मसाले डालेंगी जो आपने सुने भी नहीं होंगे, और जब खाना खाओगे ना तो आपको ऑथेंटिक वो चीज याद आएगी. आप अंडरस्टैंड? सो कितने लोगों को मुझे ये बात रोते हुए देखा है, अरे यार मेरी जो बेटी और बहू है उसको कुछ वो खाना बनाना हमसे सीखती नहीं है, अरे सीख लो हमसे ये खाना बनाना, नहीं तो पछताओगे. नहीं, हमारे जमाने में पछताते थे क्योंकि यूट्यूब और ये सब नहीं होता था. आजकल द किड्स के लिए इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके? इफ यू आर नॉट देयर,
the next generation is super intelligent. I'm telling you, it's super intelligent. They will solve their own problems in their own way, right? हाँ, ये बात अलग है कि नेक्स्ट जनरेशन के पास इतना हाई इंटेलिजेंट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो उनके पास चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स भी उनकी हमसे ज्यादा है, राइट? बट प्लीज आप बहुत पुराने जमाने के हो, आप अपने चश्मे से अपनी नेक्स्ट जनरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप अपने जमाने में भी अपने प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। खुद सोच के देखो, क्या आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे जब आप जवान थे? नहीं हुए थे ना, राइट? कहीं तो ऐसे ही रुलते फुलते आप बड़े हो गए हो ना, राइट? सो नेक्स्ट जनरेशन भी रुलते रुलाते फिगर आउट कर लेगी। बट कितने माँ बाप को मैंने रोते पीटते देखा है, अरे नेक्स्ट जनरेशन तो इतनी टफर है, उसको तो खाना बनाना नहीं आता, उसको तो घर देखना नहीं आता, उसको तो वो तो अपना कमरा इतना गंदा रखते हैं कि उनको तो सफाई रखना नहीं आता। अरे जब खुद का घर होगा, खुद का कमरा होगा ना, वो सफाई कर लेंगे, राइट? जब खुद के बच्चे होंगे ना, तो वो क्या उनको मैगी बना के खिलाएंगे? नहीं, दे विल नॉट गिव देम मैगी। तब द नेक्स्ट जनरेशन इज मच मोर हेल्थ कॉन्शियस। वो खाना बनाया जाए, राइट? आपसे वो ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट जनरेशन है, राइट? सो माय क्वेश्चन इज दैट कि अपन कह रहे हैं कि इंद्रियों का, तो अभी जैसे जैसे एज होती है तो अपने को अपनी इंद्रियों को गोपनीयता लानी चाहिए, जैसे जरूरत हो उतना ही बोले, अननेसेसरी मतलब इंटरफेरेंस नहीं करे, तो वो तो अपनी इंद्रियों को अपन ने सीमित कर दिया। यू आर मिक्सिंग टू थिंग। जो आप कर रहे हो ना, कि आप वाइंड अप कर रहे हो, बच्चों को हैंड ओवर किया कि बेटा घर देखो, राइट? क्योंकि तुम बहू हो, तुम देखो, राइट? जब तुमको लगेगी आई एम देयर बेटा, मैं अपनी समाइक छोड़ के तुम्हारा काम करूंगी, मेरा प्रतिक्रमण जरूरी नहीं है। तुमको जब मांगोगे, तुम बोलोगे मम्मी मेरे को बाहर जाना है, मेरा प्रतिक्रमण जरूरी नहीं है, मेरी समाइक जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, राइट? बट ओवरऑल बेटा इसको क्योंकि जो आपको टाइम मिलता है ना इससे, उससे आप धर्म ध्यान करते हो। इसको जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग बोलते हैं। निवृत्ति मार्ग निवृत्त होता चला जाता है। जैसे आप सबसे पहले मुझसे धर्म सीखोगे तो मैं क्या बोलूंगी, श्रावक के 12 व्रत लो और बड़े लो, बड़े मतलब लिटरली बहुत बड़ी सीमा, लाइक 50 घर रखो, 10 किलो रखो, राइट? हाँ। फिर मैं अगले साल बोलूंगी यार थोड़ा कम करो ना यार, निवृत्त होते चले जाओ, राइट? बट आप सास बन चुकी हो, मतलब यू आर डेफिनेटली 60+, राइट? मैं बोलूंगी यार नाउ यू शुड गेट इनटू मोर निवृत्ति। जैन धर्म इज निवृत्ति मार्ग। ये श्रावक पने को निवृत्ति मार्ग भी बोलते हैं। जैन धर्म एंड मोक्ष मार्ग ऑल निवृत्ति मार्ग। तो आई एम हैप्पी दैट यू आर डूइंग निवृत्ति मार्ग, राइट? सो आप निवृत्ति मार्ग में हो, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो। सेकेंड थिंग मैं आपको बताती हूँ, जहां से आपने ये जो क्वेश्चन किया कि मैं इंद्रियों को शट डाउन, मतलब मुझे तो शट डाउन करना है। शट डाउन जो मैं बोल रही हूँ, मन को नहीं, बंद नहीं करना है, उसमें संभाव रखना है, इंद्रियों में संभाव रखना है। जैसे आपने खाना खाया और उसमें नमक फ्लक्चुएट कर सकता है, राइट? तो सोचना यार ठीक है यार, पेट में ही जाने वाला है, राइट? साधु भी तो आइंडल करते हैं ना, बिग डील, नमक कम डला या टेस्टी नहीं लग रहा है, खाओ यार, साधु गुण दिखा रहे ना, उस एंगल पे सोच के खा लो, राइट? इससे नाटक मत मचाओगे यार नमक परफेक्ट नहीं है। उसको बोलते हैं कि जीभ पे संयम रखना, राइट? मतलब संयम रखना, राइट? किसी ने आपको खरी को कान का संयम रखो कि यार मैंने किसी भव में किसी को गालियां दी थी तो अभी गालियां सुननी पड़ रही है, राइट? इस तरह से इंद्रियों पे संयम रखने को जैन धर्म बोल रहा है, राइट? बट इंद्रियों को शट डाउन करने को नहीं बोल रहा है। आर यू क्लियर? हाँ, राग द्वेष से उसको बचाना है कि एक्सट्रीम पे नहीं जाओ कि मुझे गुस्सा आ गया कि आपने हाउ डेयर यू से दैट। आपको कान से जो सुना है संभाव। आपको पता है साधु भगवंत भी गालियां सुनते हैं। साधु भगवंत क्या, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भगवान को भी वो गोशालक ने कितनी गालियां दी थी संवत्सर में, राइट? तो गालियां तो पड़ेगी, सब कुछ होगा, संयम रखना आप सीखो, राइट? तो दैट इज नोन एज लगा के संयम doesn't happen, okay? Yeah, thank you. Okay, both the things I've differentiated. Okay, any more questions? Second application मेरा खत्म हो गया। Questions है तो ठीक है, because we have to wind up the class. Anybody?
Okay. So I have to. Yeah, Madhu ji. हेलो. या से आपने मति शुद्ध ज्ञान के बारे में बताया, तो जीव के जितने भी भेद हैं सब में चाहे थोड़ा भी है तो मति शुद्ध ज्ञान सब में क्या होगा? नहीं समझ रहे हैं, फिर से बोलिए. मति शुद्ध ज्ञान के बारे में आपने बताया, तो जैसे जीव के 563 भेद हैं, उन सभी भेदों में मति शुद्ध ज्ञान होगा का क्षयोक्षम होगा. मतलब मति शुद्ध ज्ञान थोड़ा सा हटा हुआ होगा. ठीक है, मतलब थोड़ा सा हटा कम या ज्यादा होगा. हाँ, डेफिनेटली. अरिहंत भगवंत को छोड़ के, मतलब जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वो अलग कैटेगरी है. उनको छोड़ के बाकी सब में क्षयोक्षम रहेगा मति शुद्ध का. ओके ओके या ओके. सो मैंने आज आपको 2 तरीके का एप्लीकेशन सिखाया मति शुद्ध का. अवधि मन पर्याप्त केवल ज्ञान का एप्लीकेशन इसमें नहीं सिखाया, ना हमको है, तो व्हाई आर वी वरिंग अबाउट देम? लेट्स जस्ट कीप देम असाइड. मति शुद्ध का 2 एप्लीकेशन है. आप इनके बारे में सोचो. आप सोचो कहाँ आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, अडैप्ट कर सकते हो. इन 5 इंद्रियों और मन को कैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, मतलब इनको सक्रिय रखो, इनको रखो. ये आपका काम है. जितना ज्यादा इंद्रिय होगा आप उतना ज्यादा सक्सेस में आगे बढ़ोगे. ओके, ये देखा. और इसके पहले भी हमने देखा, व्हाट वाज द टॉपिक, हाँ हमने ये देखा था कि जो ज्ञान जो होता है ना, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये आपके मतलब ये चीजें, दीज आर द एरियाज जिसके अंदर आप जिसमें अच्छे हो उसमें आगे बढ़ जाओ. जिसमें अच्छे नहीं हो उसमें मेहनत करो, बट उसमें ज्यादा सक्सेस आपको नहीं मिलेगा. 19-20 फर्क जरूर मिलेगा, बट यू विल नॉट गेट एन ओवरऑल इम्पैक्ट ज्ञान. ओके, सो आप जिसमें अच्छे हो उसमें जाओ और बिल्कुल भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील मत करो. अरे मैं तो ये नहीं कर सकता, अरे मेरे को तो लिखना पढ़ना नहीं आता, अरे मेरे को तो ये भाषा नहीं आती है. बिग डील. दूसरी चीजें आती है ना, उसमें आगे बढ़ो. ट्रस्ट मी, यदि आप एक चीज में बेकार हो ना, जीनियस हो गए. यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट एरिया और उस चीज में आगे बढ़ जाओ. इज दैट ओके? तो मति शुद्ध से आप समझो कि हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है. कोई गाने में अच्छा है, मेरे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं फील करना है कि यार मैं गाने में अच्छी नहीं हूँ. आई एम श्योर मैं किसी और चीज में अच्छी हूँ. राइट? सो आप जिस चीज में अच्छे हो उस चीज में आगे बढ़ो. इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल देके आई एम गोइंग टू वाइंड अप कि हम यदि क्या बोलते हैं, एक सांप को बोलते हैं तू पेड़ पे चढ़ जा, और एक हम शेर को बोलते हैं तू पेड़ पे चढ़ जा. दोनों को बोलते हैं, राइट? एक आराम से चढ़ जाता है, एक नहीं चढ़ सकता है, और हमको लगता है जो चढ़ जाएगा वो सक्सेसफुल और जो नहीं चढ़ पाएगा वो फेलियर. फिर हम बोलेंगे जो उड़ सकता है वो सक्सेस स्टोरी, जो उड़ नहीं सकता है, जैसे हम बोलेंगे शेर उड़ नहीं सकता, बर्ड उड़ सकती है तो देयर सक्सेस स्टोरीज. नो, हर जीव का अलग अलग सक्सेस है. इसका आपका ज्यादा सक्षम है, उस फील्ड में आगे बढ़ो एंड दैट विल बी योर सक्सेस स्टोरी. ओके, आप उससे सक्सेस पा पाओगे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. गो इन द एरिया विच यू आर गुड एट, जिसका सक्षम ज्यादा है उस फील्ड में आगे बढ़ते जाओ. और सामने वाले को भी देखो, यदि सामने वाले का सक्षम नहीं हो पाता है तो उसको अपनी तरह बनाने की जरूरत ही नहीं है. प्लीज, वो अपने तरीके से सक्षम करेगा. लेट दैट पर्सन लिव. उसका जीना दूभर मत करो, क्योंकि हम ये सब करते हैं. ओके, ये 2 एप्लीकेशन हो गया. अगली क्लास में वी विल डू अनदर एप्लीकेशन ऑफ. तब तक के लिए जय जिनेन्द्र. आपको ये होमवर्क करना है. प्लीज डू दिस होमवर्क ऑफ गेटिंग दिस, फिगरिंग दिस आउट कि आप में कौन सा मति शुद्ध का आप एप्लीकेशन अपनी लाइफ में कहाँ गड़बड़ कर रहे हो. सॉर्ट आउट योर लाइफ नाउ. ओके, जस्ट वन क्वेश्चन. मल्टीटास्किंग जो करते हैं तो वो क्या होगा? मतलब पीपल डू 2-3 वर्क एट अ टाइम. Once upon a time when my kids were small, हम लोग ऐसे बात करते थे, we simultaneously हम लोग 10 काम एक साथ कर रहे हैं. We are great at multitasking. हम खाना भी बना रहे हैं, हम बच्चों को ये भी कर रहे हैं. We thought it was a great thing, right? It only leads to anxiety problems. It only leads to 10 other problems in life.
आप किसी भी नहीं कर सकते हो, राइट? द बेस्ट, इसीलिए in Samay, you're shutting down all the other jobs, right? You're only concentrating on one job. Okay, can you take up this question in the next class? Can we do that? Multitasking? Okay, yeah. So let's do this. I'm writing down multitasking, and I'm going to give you a very nice, in fact that's a very recent application job, and I think I'm going to take it up as a very good answer to that. Is that okay? Thank you. Okay, think of any more topics which we can think of. Okay. Yeah. Jai Jinendra. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra.